भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था भी तेजी से ग्रोथ भी कर रही है, लेकिन इसके पीछे का सबका श्रेय रेल विभाग को भी देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े राष्ट्रों को जोड़ने का काम ये रेल विभाग द्वारा किया गया है। तो आज हम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जानकारी में कंपनी का बिजनेस, वर्तमान स्थिति, इतिहास, विस्तार, कामकाज और शेयर बाजार में शेयर की स्थिति, फ्यूचर को लेकर आवीएनएल शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025, 2026, 2030 तक इसके क्या टारगेट हो सकते हैं, तो इसी के बारे में विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। रेल विकास निगम लिमिटेड की शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 जनवरी 2003 में इसकी शुरुआत भारतीय रेल का विकास, नए प्रोजेक्ट पर काम, मजबूती, विस्तार, सुरक्षिता प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया था। मुख्य रूप से आवीएनएल शेयर कंपनी के कामकाज की बात करें तो कंपनी है रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर कंपनी काम करती है, तो उसमें कंपनी मेट्रो प्रोजेक्ट, मेजर ब्रिज, न्यू इंक्लूडिंग लाइन और डेवलपमेंट, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और केबल कंस्ट्रक्शन जैसे सभी प्रकार कामकाज करने का काम करती है। कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो कंपनी में अगर शेयर बाजार में लिस्ट की तारीख की बात करें तो 12 अप्रैल 2019 को यह आवीएनएल शेयर एनएसई और बीएसई में लिस्ट हुआ था, तब उसकी प्राइस 19 रुपये 75 पैसे थी। आवीएनएल शेयर प्राइस टारगेट 2024। कंपनी का मार्केट कैप 35,883.20 करोड़ का है। तो आवीएनएल शेयर कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 1,809.46 करोड़ में कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग 72.84% की है, जो बहुत ही खास मानी जाएगी। कंपनी के अब तक सेल्स ग्रोथ 4.64% है और प्रॉफिट ग्रोथ 16.61% का दर्ज है, लेकिन कंपनी के ऊपर 6,430.19 करोड़ का कर्ज भी है। कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू 40,503.93 करोड़ का है। तो कंपनी के टोटल शेयर की संख्या 208.50 करोड़ की है। आवीएनएल शेयर कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये का है और बुक वैल्यू 34.09 का है। कंपनी ने अब तक रो 20.94% की दर्ज है, तो रोज 17.70% की दर्ज है। कंपनी फंडामेंटल के तौर पर बहुत ही मजबूत कंपनी मानी जाएगी, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग खास है, लेकिन कंपनी के ऊपर 6,430.19 का कर्ज है, लेकिन कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 1,809.46 करोड़ का है। मतलब कर्ज ना के बराबर है, लेकिन फिर भी कंपनी अपने कर्ज को आने वाले दिनों में जीरो करने में कामयाब होती है। आवीएनएल शेयर प्राइस टारगेट 2024 में आपको इसके अच्छे खासे टारगेट नजर आ सकते हैं। तो उसमें पहला टारगेट आपको 180 रुपये और दूसरा टारगेट 240 रुपये तक जा सकता है। आवीएनएल शेयर प्राइस टारगेट 2025। कंपनी के पिछले 5 साल के नेट सेल्स की डाटा की जानकारी ले तो मार्च 2018 में कंपनी ने 7,556.56 करोड़ के नेट सेल्स दर्ज करके दिए थे। फिर उसके बाद मार्च 2019 में कंपनी ने 10,060.07 करोड़ के नेट सेल्स दर्ज करके दिए थे। फिर उसके बाद मार्च 2020 में कंपनी ने 14,530.58 करोड़ के नेट सेल्स दर्ज किए हैं। फिर उसके बाद मार्च 2021 में आवीएनएल शेयर कंपनी ने 15,403.65 करोड़ के नेट सेल्स करके दिए थे। फिर उसके बाद मार्च 2022 में कंपनी ने 19,381.71 करोड़ के नेट सेल्स दर्ज दिए हैं। कंपनी के ऊपर हम पिछले 5 साल के नेट सेल्स देखें तो उसी पर आधारित अब हम नेट प्रॉफिट देखने वाले हैं। तो मार्च 2018 में कंपनी ने 469.66 करोड़ के नेट प्रॉफिट दर्ज किए थे। फिर उसके बाद मार्च 2019 में आवीएनएल शेयर कंपनी ने 606.59 करोड़ के नेट प्रॉफिट दर्ज किए थे। फिर उसके बाद मार्च 2020 में कंपनी ने 789.85 करोड़ के नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिए थे। फिर उसके बाद मार्च 2021 में कंपनी ने 940.54 करोड़ के नेट प्रॉफिट दर्ज की है। फिर उसके बाद मार्च 2022 में कंपनी ने 1087.21 करोड़ के नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिए हैं। कंपनी के हमने पिछले 5 साल के नेट सेल्स पर आधारित नेट प्रॉफिट देखें और उसी पर आधारित तो ये बात सामने आई कि कंपनी की वर्तमान में अच्छी खासी तेजी दर्ज कर रही है। तो अगर हम भविष्य की बात करें तो आवीएनएल शेयर प्राइस टारगेट 2025 में आपको अच्छे खासे टारगेट नजर आ सकते हैं। तो उसमें आपको पहला टारगेट 270 रुपये और दूसरा टारगेट 310 रुपये तक जा सकता है। आवीएनएल शेयर प्राइस टारगेट 2026। रेल विकास निगम लिमिटेड को वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग नई रेलवे लाइन का काम मिला है। यह ऐसी लाइन है जो बहुत ही पहाड़ क्षेत्रों से गुजरने वाली है, जिसके तहत इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में इस कंपनी को 2024 साल के बाद ही यह निर्माण पूरा होगा। इस निर्माण के साथ भारत में 5 जिलों में इसका सरल रूप से फायदा होने वाला है।
कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपने निवेशकों को निराश नहीं किया है। अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो आवीएनएल शेयर कंपनी ने 43.8% CAGR रिटर्न प्राप्त करके दिए हैं और पिछले 3 साल में देखें तो कंपनी में 80% CAGR रिटर्न प्राप्त करके दिए हैं। एक साल में देखें तो कंपनी ने 262.1% के रिटर्न प्राप्त करके दिए हैं। तो आवीएनएल शेयर कंपनी निवेशकों को बहुत ही कम समय में मालामाल कर दिया है। उड़ीसा और चंडीगढ़ को जोड़ने के लिए रायपुर से टिटलागढ़ तक 203 किलोमीटर का डबलिंग प्रोजेक्ट पर वर्तमान में आवीएनएल शेयर काम कर रही है। मिली खबर के अनुसार ये प्रोजेक्ट 2023 तक पूरा हो सकता है। मिले ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर आधारित आवीएनएल शेयर प्राइस टारगेट 2025 में कंपनी के जो टारगेट है उसमें आपको कमाल की बढ़ोतरी भी नजर आ सकती है। तो उसमें पहला टारगेट आपको 340 रुपये और दूसरा टारगेट 360 रुपये तक जा सकता है। आवीएनएल शेयर प्राइस टारगेट 2030। रेल विकास निगम लिमिटेड के मेट्रो प्रोजेक्ट में फिलहाल कंपनी के पास 3 बड़े प्रोजेक्ट पर कंपनी काम कर रही है। उसमें पहला जोका बिनोय बदल मजेरहाट पर काम शुरू है। दमदम एयरपोर्ट के पास न्यू गारिया वाया राजेरहाट और बारानगर में दक्षिणेश्वर के पास मेट्रो प्रोजेक्ट का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पर काम चालू है। वर्तमान में आवीएनएल शेयर कंपनी रानाघाट के पास 15 कोच मेंटेनेंस फैसिलिटीज वाला वर्कशॉप प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही है और साथ में झांसी में भी कोच पीरियोडिक ओवरहॉलिंग और रिफर्बिशमेंट वर्कशॉप का निर्माण का काम शुरू हो चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न वर्तमान में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 78.2% की है, पब्लिक की 13.76% की, डी की 6.51%, फी की 1.53% की है। मतलब कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है उसे आप खास मान सकते हैं। इसके तहत आपको आवीएनएल शेयर प्राइस टारगेट 2030 तक कंपनी के अच्छे टारगेट नजर आ सकते हैं। तो उसमें पहला टारगेट 750 रुपये और दूसरा टारगेट 800 रुपये तक जा सकता है। आवीएनएल शेयर डिविडेंड हिस्ट्री। कंपनी ने अपने निवेशकों को अब तक 1.82% का डिविडेंड यील्ड प्रदान किया है। तो अगर हम पिछले कुछ सालों का डिविडेंड देखें तो आवीएनएल शेयर कंपनी में 2019 के पूरे साल में 0.09 पैसे का डिविडेंड प्रदान किया था। फिर उसके बाद 2020 में कंपनी 1.14 पैसे का डिविडेंड दिया गया था। फिर उसके बाद 2021 के पूरे साल में कंपनी ने 2.58 पैसे का डिविडेंड दिया था। फिर उसके बाद 2022 के पूरे साल में कंपनी ने 1.83 पैसे का डिविडेंड दिया है और 2023 में कंपनी ने अब तक 1.77 पैसे का डिविडेंड को दिया है। रिस्क ऑफ आवीएनएल शेयर बाजार में रेल विकास निगम लिमिटेड में रिस्क फैक्टर की बात करें तो कंपनी के ऊपर 6,615.56 करोड़ का कर्ज है, जो थोड़ा चिंता का विषय है। तो यही एक रिस्क फैक्ट है जो इस कंपनी में नजर आता है। आवीएनएल शेयर की मजबूती। कंपनी ने पिछले 3 साल में 21.47% प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज किया है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 78.20% की दर्ज है। 3 साल में कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ 24.43% की दर्ज पाई गई है। आवीएनएल शेयर की कमजोरी। कंपनी के ऊपर 6,430.19 करोड़ का कर्ज है। मेरी राय। शेयर बाजार में रेल विकास निगम लिमिटेड में निवेश के लिए मेरी राय है कि इस शेयर में निवेश की योजना बना सकते हो। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर आपको अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि शेयर बाजार में शेयर की काफ़ी अच्छी मजबूत स्थिति है। साथ में कंपनी के वर्तमान में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर कंपनी का काम कर रही है, जिसके तहत भविष्य में आवीएनएल शेयर प्राइस टारगेट आपको अच्छे खासे टारगेट नजर आ सकते हैं। आप निवेश की योजना यहां पर बना रहे हैं तो वर्तमान को प्राइस को देखकर उसका गहरा अध्ययन करने के बाद आप किसी जानकार की सलाह लेकर यहां पर निवेश की योजना बना सकते हो। फैक्ट। सवाल, रेल विकास निगम लिमिटेड क्या है? जवाब, रेल विकास निगम एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक कंपनी है जो रेल विभाग के सभी प्रकार के काम करती है। तो उसमें नई लाइन के साथ मेट्रो प्रोजेक्ट, ब्रिज वर्क, डबलिंग, ट्रैक रिन्यूअल, इलेक्ट्रिफिकेशन और वर्कशॉप प्रोजेक्ट पर भी काम करती है। सवाल, रेल विकास निगम का मालिक कौन है? जवाब, रेल विकास निगम के मालिक पूरी तरह से केंद्र सरकार ही है, क्योंकि यह पूरी तरह से उनके ही अधीन आते हैं और इस रेल विकास निगम लिमिटेड को भारत के रेल विभाग से ही नए नए कामकाज मिलते हैं। सवाल, RNVL के MD कौन है? जवाब, प्रदीप गौर RNVL के MD है। निष्कर्ष, रेल विकास निगम लिमिटेड इंजीनियर कंस्ट्रक्शन साइट की एक काफ़ी मजबूत कंपनी है, जिसके तहत आपने इस कंपनी की जानकारी में कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी किस प्रोजेक्ट पर काम करती है। डिस्क्लेमर, इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।